और इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में आज दोपहर 1:30 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बेहद अहम ये फ्लोर टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक की सियासत में लगातार आंकड़ों को लेकर उठक बैठक चल रही है, उसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट के जरिए एक फैसला सामने आ सकेगा। तो कुमारस्वामी को राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर आज दोपहर 1:30 बजे तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। इससे पहले 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज ही वोटिंग करने की मांग कल यहाँ पर उठाई गई थी। बीएस येदियुरप्पा की तरफ से उन्होंने कहा था कि कल ही वोटिंग जो है वो हो जानी चाहिए थी। हालांकि इसके बाद वोटिंग नहीं हुई थी और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद से ही बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं बीएस येदियुरप्पा के साथ विधानसभा परिसर के अंदर ही रहे और रात भी उन्होंने विधानसभा में ही काटी। खाना भी विधानसभा के अंदर ही खाया। लेकिन आपको बता दें कि आज 1:30 बजे तक फ्लोर टेस्ट जो है वो होना है और बहुमत कुमारस्वामी को साबित करना है। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक की एक रिपोर्ट देखिए। विश्वासमत प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पर हुई बहस के बाद विधानसभा को शुक्रवार 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा में ही धरना देने का फैसला किया और बीजेपी विधायक पूरी रात विधानसभा में ही रहे। बीजेपी का आरोप है कि सरकार जानबूझकर विश्वासमत प्रस्ताव पर वोटिंग कराने में देरी कर रही है, क्योंकि कुमारस्वामी के पास बहुमत नहीं है। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद गुरुवार देर रात को राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को चिट्ठी लिखी और आदेश दिया कि शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तक वो विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करे। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि राज्यपाल की ये चिट्ठी विधानसभा की कार्रवाई में दखल देना है और कानूनी तौर पर राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल को चिट्ठी लिखने का पूरा हक है, क्योंकि कांग्रेस जेडीएस विश्वासमत प्रस्ताव पर वोटिंग कराने में देरी कर रही है। साफ है, आज जब 11 बजे विधानसभा शुरू होगी तो कांग्रेस और जेडीएस अब राज्यपाल की इस चिट्ठी को लेकर सदन में हंगामा जरूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। यासिर, आज फैसला हो जाएगा कि कुमारस्वामी सरकार टिकेगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी थी गुरुवार देर रात को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को और कहा था कि आज 1:30 बजे तक जो है बहुमत साबित करनी होगी, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस नेताओं से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ये चिट्ठी जो है दखल है विधानसभा की कार्रवाई में, क्योंकि पहले ही विश्वासमत प्रस्ताव पर जो है चर्चा शुरू हो चुकी है कल। लेकिन कल हमने देखा दोपहर में भी राज्यपाल ने एक चिट्ठी भेजी थी और उस समय अपील की थी कि एक ही दिन में खत्म किया जाए ट्रस्ट मोशन और वोटिंग भी कराई जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ उसके बाद दूसरी चिट्ठी जो है देर रात को लिखी गई। कांग्रेस ने उस समय भी कहा था कि राज्यपाल जो है विधानसभा की कार्रवाई में दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है विश्वासमत प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जानबूझकर जो है सरकार देरी करा रही है विश्वासमत प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए। ऐसे में उन्हें उनके पास जो है ऑप्शन सिर्फ राज्यपाल तक जाने का था और उसी के बाद जो है राज्यपाल ने 2 बार चिट्ठियां लिखी हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं। जब 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है, क्या एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष अपील करते हैं कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं को कि आज 1:30 बजे तक ही जो है पूरी कार्रवाई की जाए, या फिर कोई और ऑप्शन की तैयारी में है कांग्रेस और जेडीएस? चलिए यासिर, नजर बनाए रखिएगा। आज की सबसे बड़ी हलचल पर लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन कर्नाटक का सियासी समीकरण आंकड़ों के जरिए क्या कुछ कहता है अब ये यहाँ पर समझाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिले हैं वो सब कुछ समीकरणों पर अब निर्भर है। कुल विधायक 225 हैं, कांग्रेस जेडीएस सदस्य का जिक्र करें तो 117 है और बीजेपी प्लस 107। वहीं बहुमत का आंकड़े के लिए 113 यहाँ पर साबित करना है। तो कर्नाटक का ये समीकरण है और 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद की क्या कुछ स्थिति है अंशिका? तो कुल विधायकोों की संख्या है 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद 209 हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस जेडीएस और अन्य के पास 101 विधायक बचे हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन के पास 107 विधायक हैं और बहुमत के लिए 105 विधायकों की जरूरत है। यानी सीधे बीजेपी गठबंधन जो है वो यहाँ पर बहुमत साबित करता हुआ नजर आता है और कांग्रेस और जेडीएस की जो सरकार है वो अल्पमत में नजर आती है।